किसी नई कंपनी में अपना पहला दिन याद है? या शायद आप अपनी पहली जॉब शुरू ही करने वाले हैं। सब कुछ नया नया सा लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी, है ना? और सबसे बड़ी उलझन तो ये होती है कि हमारी असली भूमिका है क्या। चलिए, आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जहां सिस्टम तो वर्ल्ड क्लास हैं, पर कोई उन्हें ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। ये तो बिल्कुल उस रेस के घोड़े जैसा हुआ जिसे बनाया तो गया था जीतने के लिए, पर वो दौड़ना ही भूल गया। अक्सर यही होता है, शानदार से शानदार सिस्टम भी एक बोझ बन जाता है जब लोगों को पता ही नहीं होता कि उसमें उनका काम क्या है। हर नई ज्वाइनिंग पर वो मोटी सी रूल्स की किताब या ढेरों डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, याद है? और होता क्या है, वो बस धूल खाते रहते हैं। और फिर शुरू होती है ऑडिट की थकान। हर कोई बस यही कहता रहता है कि सुधार होना चाहिए, पर वो बातें सिर्फ कागजों तक ही रह जाती हैं। एक नए कर्मचारी के लिए ये सब देखना सच में काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एक ऐसा नियम जो हर चीज को बिल्कुल साफ कर सकता है। जानना चाहेंगे? चलिए इसे समझते हैं। इसका नाम है ISO 5.3। मुझे मालूम है ये सुनने में कितना भारी और एकदम कॉर्पोरेट वाला लगता है। ये वही किताबी भाषा है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को फॉलो करनी पड़ती है। पर अगर इसकी गहराई में जाएं तो इसका मतलब बहुत ही आसान और काम का है। बस इतना ही। इस भारी भरकम नियम का असली मतलब सिर्फ ये पक्का करना है कि टीम में हर किसी को क्रिस्टल क्लियर पता हो कि किसका क्या काम है, किसकी क्या जिम्मेदारी है और किसके पास क्या फैसला लेने का अधिकार है। जब ये क्लैरिटी होती है ना, तो कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाता है और काम मक्खन की तरह चलता है। अच्छा, इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी आपको बताएगी कि सिर्फ अपनी भूमिका जानना काफी नहीं है, बल्कि कभी-कभी उससे आगे बढ़कर काम करना क्यों इतना जरूरी हो जाता है। तो कहानी है एक दरबारी की। उसके सामने अचानक एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। एक जरूरी काम था, वक्त बहुत कम था और पूरी टीम पर जबरदस्त प्रेशर था। उसकी टीम का हाल मत पूछिए, पूरी तरह से बिखरी हुई थी। कोई लीडर नहीं, किसी को पता नहीं कि करना क्या है। सब बस इधर उधर भाग रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुर्गियों का झुंड बिना मुर्गे के घबराकर भागता है। चारों तरफ बस अफरा तफरी थी। और यही कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। उस दरबारी ने ये नहीं सोचा कि अरे ये मेरा काम थोड़ी है। नहीं, उसने देखा कि टीम को एक लीडर की जरूरत है और उसने हालात को समझते हुए अपनी भूमिका को बदलने का फैसला कर लिया। वो आगे आया, उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, टीम को रास्ता दिखाया और सबको एक साथ जोड़ा। वो उस घबराए हुए झुंड के लिए वो मुर्गा बन गया जिसने ना सिर्फ काम पूरा करवाया, बल्कि पूरी टीम में फिर से डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस भर दिया। तो इस पुरानी कहानी का आज के दौर से आपके नए करियर से क्या लेना देना है? अरे बहुत कुछ। चलिए अब इसे ISO के उस नियम और आज के ऑफिस के माहौल से जोड़कर देखते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये कैसे सारी डॉट्स को कनेक्ट करती है। एक तरफ है ISO का नियम 5.3 जो कहता है कि भूमिकाएं तय होनी चाहिए। बीच में है इसका असली मतलब, यानी भूमिका अनुकूलनशीलता, मतलब जरूरत पड़ने पर ढल जाना। और दूसरी तरफ है हमारी कहानी जो दिखाती है कि असल में ये होता कैसे है। मतलब साफ है, एक तय भूमिका होना बहुत अच्छा है, पर महान टीमें तब बनती हैं जब लोग जरूरत पड़ने पर उससे आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। तो असली सबक ये है कि अपनी भूमिका को पत्थर की लकीर मत समझिए। ये तो बस एक शुरुआत है। सच्ची जिम्मेदारी सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट को टिक करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि टीम अपने गोल तक पहुंचे। और कभी-कभी इसका मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर टीम की मदद करना, ठीक उस दरबारी की तरह। तो ये सब जानने के बाद एक नए कर्मचारी को क्या करना चाहिए? चलिए अब इस पूरी बात को और भी ज्यादा पर्सनल बनाते हैं। आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन मिला है ना, उसे एक नक्शे की शुरुआत समझिए, मंजिल नहीं। वो बताता है कि शुरू कहाँ से करना है, पर यह कभी नहीं बताता कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। असली ग्रोथ और पहचान तब मिलती है जब हम स्थिति को समझते हैं और अपनी टीम को जिताने के लिए अपना बेस्ट देते हैं, भले ही वो काम हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हो या ना हो। तो आखिर में सवाल यही है, अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक शुरुआती लाइन है, तो आप अपनी टीम को जिताने के लिए खुद को कैसे ढालेंगे? जब आपकी टीम को एक मुर्गे की जरूरत होगी, तो क्या आप आगे बढ़कर वो भूमिका निभाने के लिए तैयार रहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।